हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको मैं बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, वो क्या साजिशें रच रहे हैं आपके लिए और कैसे आपको फंसा रहे हैं। चलिए, रीडिंग में अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। वैसे तो रीडिंग जनरल है, चांसेस हैं आपसे 100% रेजोनेट होने के, बट क्योंकि जनरल रीडिंग है तो 100% नहीं भी हो सकते हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट हो रही है उतना ही रीडिंग आपको अपने लिए समझना है। ये जानने के लिए तो आपको अंत तक बने ही रहना पड़ेगा और कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी पहुंचानी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी एनर्जी पिक करके अगली रीडिंग लाई जा सके। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप कमेंट करने में ना झिझकें, अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर दिए हैं, जो भी एनर्जी मुझ तक आती हैं उसी को पिक करके कार्ड शफल किए थे और कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो इन कार्ड्स के माध्यम से एक चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो बिल्कुल स्ट्रांगली मुझे दिख रही है, कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके बहुत क्लोज्ड पर्सन है, कोई दूर का पर्सन नहीं है। ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत क्लोज़ है ये पर्सन आपके। आपकी भावनाएं इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ही आप इनमें मतलब इन हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि इतने इन होने के बावजूद भी, कहते हैं ना कि कई बार जब आप बहुत ज़्यादा किसी से क्लोज़ होते हो, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हो, भावनाएं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वो पर्सन हमें धोखा दे देता है, हमें छोड़ देता है, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ऐसा ही कुछ इस पर्सन के बारे में दिख रहा है कि आपने अपना 100% दिया इनके साथ रिश्ता निभाने में। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा कोई भी रिश्ता जो आपके करीब है दिल के, फैमिली में, रिलेटिव में, पड़ोसियों में, फ्रेंड्स में, जो भी है, ब्लड के रिलेशंस या फिर जो हमने खुद बनाए होते हैं वो रिलेशंस, कोई भी पर्सन है, बट ये बहुत क्लोज है आपके दिल के। तो ये पर्सन की ना आपसे थोड़ी सी कुछ ऐसी मनमुटाव हुआ जिसकी वजह से आपके मन में इनके लिए थोड़े डिफरेंसेस आ गए, इक्वली उनकी तरफ भी डिफरेंसेस आए। बट क्या होता है कि इंसान का एक मैनर्स होते हैं, तरीका होता है डिस्टेंस बनाने का। इन्होंने जो था कि उसको बहुत रूड कर दिया एकदम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया आपको, और एकदम से बिहेवियर चेंज, एकदम से एटीट्यूड चेंज, वो चीज़ मुझे इनकी दिख रही है। एक और चीज़, जैसे कि पहले आपको इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की होंगी, बहुत मतलब फ्रूटफुल आपको दिखाया होगा फ्यूचर, और बहुत ही जैसे कि लाभकारी हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ दिखाया होगा। बट यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि ये जो रास्ता है ना, ये आपको गर्त में ले जा रहा है। अगर अभी तक जैसे थोड़े बहुत तो सिम्टम्स आपको दिख गए होंगे कि ये पर्सन 100% लॉयल नहीं है आपके लिए, इनकी लॉयल्टी आपके लिए नहीं है। इस हिसाब से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये पर्सन आपको डिच कर सकता है, आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। आप इनके लिए एक ऑप्शन की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये आपके लव पार्टनर है तो मैं क्लियरली बता दूँ, आप इनके लिए एज अ ऑप्शन काम कर रहे हैं। और करियर वाइज भी मैं बता दूं, स्ट्रॉन्गली पेंटिकल्स की कार्ड आए तो ये क्लियरली विजिबल है कि मनी पर भी इनकी निगाह है। हो सकता है कि आपको चीट करें, धोखा दें। अगर बिजनेस पार्टनर हैं आपके तो बिल्कुल ही खिलाफ जाने वाले हैं आपके, बहुत मतलब आपके खिलाफ ना साजिशें रख रहे हैं, बहुत प्लानिंग रच रहे हैं। और इनकी प्लानिंग सिर्फ यही है कि कैसे भी करके आपको लॉस होना चाहिए। अब लॉस किसी भी तरीका का दे सकते हैं ये। इमोशनली भी दिख रहा है डैमेज यहाँ पे मुझे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मुझे डैमेज यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी आपको कि ना, ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी देखने में कि हाँ, ये पर्सन, ये रीडिंग जो है आपकी है या नहीं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना हाल फिलहाल कुछ तो ऐसी एक्टिविटी किया, अगर ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है, आपको अप्रोच करने की कोशिश की है किसी भी तरीके से। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या है अभी आपकी लाइफस्टाइल, उसमें कौन है, क्या बातें हैं, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें इनका जानने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट वही चीज़ होती है ना, इंसान कितने भी एफर्ट डाल ले, इरादे गलत है तो कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता है। तो वो चीज़ बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ ना साफ़ है, बहुत ज़्यादा ही, कि
जब इंसान के इरादे ख़राब होते हैं ना, तो ईश्वर उस इंसान का साथ लंबे समय तक नहीं देता है। तो इस इंसान के इरादे आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ही शातिरगिरी कर रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, ऐसे फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, ऐसे फैमिली में हालात ऐसे बन रहे हैं कि सब आपके खिलाफ जा रहे हैं। अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी अपने थे, जितने भी आपके चाहने वाले थे, सब आपसे दूर हो गए। पर इस पर्सन से कोई दूर नहीं हुआ, इसके सब क्लोज हैं, इसके चाहने वाले, इसके फ्रेंड्स, इसके फैमिली, इसके आसपास सब लोग हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेले हो गए, आप कहीं ना कहीं खो चुके हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इनकी साजिशें, इनकी जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा रंग लाई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इन्होंने जो क्रिएट की थी वो चीज़ें इनकी वर्क की हैं। इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, इतनी ज़्यादा दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं। इनके ये जो भी कर्म कर रहे हैं, आप ये ना सोचिए कि आप इनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी दिख रहा है, आज जिसकी भी एनर्जी आप में से रेजोनेट हुई है, तो ये जो पर्सन है इसके साथ अभी कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बुरा दूसरों के साथ करता नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक इस पे कर्मों का कोई भी असर दिखा नहीं है, क्योंकि इतनी ढीठ, इतनी नीचता तो वैसे ही इंसान दिखा सकता है जिसे अभी तक हार का मज़ा ना मिला हो। तो ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में 100% आपका कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ना डायलेमा में थोड़ा सा ना ये डाउट में है आपको लेकर। जैसे दो ऑप्शंस होते हैं, तो एक आप सेकंड ऑप्शन है, और जो इंसान ऑप्शन में किसी चीज़ को रख दे, तो यानी कि आप सोच सकते हैं वफ़ादारी की उम्मीद तो उस इंसान से करनी ही नहीं चाहिए। तो आपकी मूर्खता कहूँगी मैं, अगर आप इस इंसान से वफ़ादारी की उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक है फाइनेंस की बात, तो मैं बताऊँ आपको हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा घाटा दे सकते हैं ये पर्सन। तो इनसे या इनसे जुड़े हुए इनके कोई भी रिलेटिव हैं, इनके कोई भी दोस्त हैं, उनके माध्यम से भी आपको कोई भी मनी नहीं लगाना है अभी किसी बिज़नेस में। और करियर में भी देखिए, अगर आप लोग सेम प्रोफेशन में हैं, सेम आपका ऑफिस है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो किसी से, आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल भी आपको इमोशनल नहीं होना, हावी नहीं होने देनी है वो सारी चीज़ें अपने मन में, क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहें। आप ये सोचें कि आप वहाँ पर दाल रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं, एंटरटेन करने के लिए नहीं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो भी जाए तो ईगो पे ना लेकर आप ये समझिएगा कि आपने एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, तो आपका वहाँ पर काम करना आसान हो पाएगा। क्योंकि थोड़ा सा दिख रहा है पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली, ऑफिस, हर जगह में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करते हुए। अच्छा, ये ऑफिस वाला ये तभी पॉसिबल है कि या तो आपका बिजनेस सेम है या ऑफिस सेम है। ये कार्ड हर किसी पे मेरे ख्याल से लागू नहीं होगा, बट स्ट्रांगली ऐसा है कि करियर में भी प्रॉब्लम इनकी वजह से दिख रही है। ऐसा लग रहा है काफ़ी हस्तक्षेप करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके करियर में, क्या है क्या नहीं है। और आपके बारे में ऐसे जैसे होता है ना, पीठ पे बंदूक रख के चलाना, काम ये कर रहे हैं बट ये नाम आपका ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ विजिबल है कि आपका नाम लेकर काम किए जा रहे हैं। इनको इतना कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है आसपास, इनको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं किसी के भी बारे में। लेकिन उसके बाद भी इनका सब काम बन रहा है। ईश्वर की कृपा है भाई, ये तो साक्षात आप ये समझिए ईश्वर की कृपा है इन पे कि इनका काम बन रहा है। लेकिन कब तक ईश्वर, कब तक साथ देंगे? ईश्वर भी बहुत लंबे समय तक किसी का साथ नहीं देते हैं। ईश्वर सबको बोलते हैं कि अच्छा कर्म करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जो तुमने किया है वो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन इंसान जब बिल्कुल ही सब, इतनी बार मौके मिलने के बाद, इतनी बार सारी चीज़ें होने के बाद भी जब इंसान नहीं समझता ना, तो ईश्वर समझ जाता है कि इंसान आगे बढ़ेगा मगर ढीठ होकर ही, रास्ते गलत ही अपनाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा इस इंसान के लिए कुछ भी करने का। ये सोचकर भगवान इनको जो मौके देते हैं वो फिर एंड में सब ख़त्म कर देते हैं, और फिर इनका कर्मा इनको देते हैं कि एटलीस्ट भुगत कर तो देखो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे कर्म हैं वो सामने वाले के लिए कितने घातक हैं, कितने ज़्यादा कष्टदायी हैं, कितना टेंशन है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखिए, ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिख रही है, और इतना तो मैं जानती हूँ कि आप में से जिसकी भी ये एनर्जी पिक हुई है वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन है,
मनी की भी, रिश्तों की भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही टेंशन दिख रही है मुझे। मैं समझ रही हूँ ये टेंशन होती है और हर किसी को होती है। सिर्फ़ कह देने से ख़त्म नहीं हो जाएगी, बट कुछ करने से कम हो सकती है। तो आप सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि उस जगह से अपना दिमाग हटा सकते हैं, दिमाग कहीं और लगा सकते हैं और इस चीज़ से आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि मैं सिर्फ़ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक रास्ता बता सकती हूँ जो टैरो फ्यूचर या अभी प्रेज़ेंट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको आगाह कर सकती हूँ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छे या बुरे, वो आपको बता सकती हूँ। तो उससे अगर आपको पता होगा तो आप अपने लिए रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि आगे ऐसा सामने वाला बुरा करने वाला है, तो एटलीस्ट आप पहले से सतर्क हो सकते हैं। सतर्कता से बहुत चीज़ें कम हो जाती है। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी को आपके जो वर्क होता है, जो आपका काम होता है, जो आपका कर्म होता है, जो आपकी हार्डशिप होती है, वो चेंज कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके भाग्य में अगर बुरा लिखा है तो सिर्फ बुरा ही होगा। अगर आप कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सतर्क रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं वो कष्ट। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, यही आज डिवाइन का संदेश है आपके लिए और मेरे द्वारा, मेरे मुँह से निकले हुआ गाइडेंस है, बट सब वाणी ईश्वर की दी हुई है, सारी बुद्धि ईश्वर की दी हुई है, तो वही मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। डिवाइन का जो मैसेज है, वो यही है कि अभी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप अपने अंदर लाएँ और थोड़ा-सा ना स्थायित्व लाएँ, एकदम से घबराएँ नहीं, एकदम से उल-फुलाकर कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। अगर आपके जैसे कि कार्ड्स आया था करियर से रिलेटेड, तो आपको वो गलत फ़ैसला नहीं लेना है। जॉब आपको क्विट नहीं करनी है या आपको एकदम से ट्रांसफ़र लेने का नहीं सोचना है। कुछ दिन और वहाँ सर्वाइव करिए, देखते हैं ना इनका रंग कितने दिन आएगा, क्योंकि ये चीज़ है कि फ्यूचर में आपका अच्छा ल दिख रहा है, थोड़ा बेटरमेंट, अभी समय थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल भरा है, बट थोड़ा अच्छा आएगा। तो फ़िलहाल जो ये साजिशें कर रहे हैं, जो आपसे जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, इनसे आपको बच के रहना है, इनके किसी भी हथकंडे में आपको नहीं फँसना है। बाकी तो आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब मैं आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं तो बहुत कृपा होगी। कमेंट के द्वारा एनर्जी पहुँचाना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे परिवार में जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव भी आती हूँ, कोशिश करती हूँ वीकली तो आने की ही, तो आप प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी एनर्जी, जो नए हैं, जो पुराने हैं, सबसे रिक्वेस्ट है एनर्जी कॉन्स्टेंटली भेजते रहिए। रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है रीडिंग, आपका वो बताना काफ़ी मोटिवेशन देता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।